परिचय। राहुल और उसके पिता टेलीविजन पर समाचार देख रहे हैं। बदलती जलवायु के बारे में टेलीविजन पर समाचार आ रहा है। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बिल्कुल बेटा। पिताजी, आजकल यह जलवायु क्यों बदल रही है? बेटे, जलवायु भूमंडलीय तापमान के कारण परिवर्तित हो रही है। भूमंडलीय तापमान? पिताजी, मुझे इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप कृपया इस बारे में मुझे बताएंगे? ठीक है बेटे, मैं तुम्हें बताता हूं। पृथ्वी के वायुमंडल तथा महासागरों के औसत तापमान में बढ़ोतरी ही भूमंडलीय तापमान है। कुछ हरित गृह गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा विकिरण रोक लेती है। इन गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल तथा महासागरों के औसत तापमान धीमी गति से बढ़ रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के पीछे यही कारण है। ठीक है पिताजी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया और अब मैं इस बारे में और जानना चाहता हूं। बेटा, इस बारे में अधिक जानने के लिए तुम्हें पर्यावरणीय रसायन पढ़ना होगा। आज हम पर्यावरणीय रसायन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पर्यावरणीय रसायन को परिभाषित करना, पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में जानना, वायुमंडलीय प्रदूषण को परिभाषित करना, क्षोभमंडलीय प्रदूषण की व्याख्या करना, हरित गृह प्रभाव को परिभाषित करना, अम्ल वर्षा को परिभाषित करना, समताप मंडलीय प्रदूषण को परिभाषित करना, जल प्रदूषण को परिभाषित करना, जल प्रदूषण के स्रोतों को समझना, मृदा प्रदूषण को परिभाषित करना, मृदा प्रदूषण के स्रोतों को समझना, औद्योगिक अपशिष्ट को विश्लेषित करना, पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रित करने की रणनीति के बारे में जानना, हरित रसायन को परिभाषित करना। परिभाषा। पर्यावरणीय रसायन प्राकृतिक स्थलों में होने वाली रासायनिक तथा जैव रासायनिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का विज्ञान है। इसे वायु, मृदा और जल पर्यावरणों में रासायनिक स्पीशीज के स्रोतों, अभिक्रियाओं, परिवहन, प्रभावों तथा तथ्यों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पर्यावरणीय रसायन में हम प्रदूषक तथा पर्यावरण से इसकी अन्योन्य क्रिया, इसके बुरे प्रभावों की पहचान करते हैं और इन्हें न्यूनीकृत करने के उपाय खोजते हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण एक वैश्विक संकट है जिससे विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देश प्रभावित हैं। कृषि, उद्योग, परिवहन तथा प्रौद्योगिकी में नियोजन हेतु अत्यधिक प्रेरणा को किसी राष्ट्र के विकास हेतु सूचकांक के रूप में माना जाता है। ऐसी गतिविधियां हमारे पर्यावरण को असंतुलित करती हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ मूल शब्दावलियों को अवश्य समझना होगा।